जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पूरी पुस्तक के हर एक विषय को मैं बारी बारी से आप सभी के सामने सॉल्व कराऊंगा। आज मैं लेके आया हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन का भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सीरीज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें जो टेबल दे रखा है, जो चैप्टर हैं हम अब पढ़ेंगे, वो हैं सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है अपना, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। जो भी हमारे अधिनियम आए थे कंपनी के, जो 1600 से लेके आपके 1853 तक जो अधिनियम थे वो कंपनी के अधिनियम थे। 1853 के बाद 1857 में आपकी क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद 1858 से जो शासन था वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया था। तो वहाँ तक का हम देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा देखने को मिलेगा इसमें ब्रिटिश ताज के शासन, जो अधीन जो शासन हुआ था वो। फिर संविधान सभा, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, फिर स्रोत संविधान के, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, सोवियत संघ से क्या लिया गया है, ये सब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम एक एक करके देखेंगे। इसके साथ पांचवा है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। हमारे 22 भाग हैं अभी अनुच्छेद में, तो एक एक करके हम सारे भागों को देखेंगे। इसके साथ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भागों में वो देखेंगे। अनुसूचियाँ, पहले हमारी अनुसूचियाँ 8 थी, अब वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, 4 अनुसूचियाँ बढ़ चुकी हैं। उद्देश्य का, जिसे हम प्रस्तावना उद्देश्य का भी बोलते हैं, उसको हम देखेंगे। शासन प्रणाली हमारे यहाँ क्या है, संघ शासन, राज्य शासन जो भी है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक हमारे कौन कौन से हैं, राज्य एवं संघ के राज्य क्षेत्र क्या क्या हैं, नागरिकता के बारे में हम देखेंगे, मूल अधिकार हमारे क्या क्या हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये हमारे दोनों जो चैप्टर हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। इसके साथ ही हम संसद के देखेंगे। संसद में हम लोकसभा, राज्यसभा, इसके साथ कार्य का संचालन कैसे होता है एवं विधायी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से हमारे कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनाया जाता है तो उसका क्या कार्रवाई रहती है। इसके साथ संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति है, कौन सी समिति है, सारी हम देखेंगे। फिर संसदीय अधिनियम है, सर्वोच्च न्यायालय को हम देखेंगे, राज्यपाल को हम देखेंगे, ये राज्य की विधान परिषद, विधानमंडल, ये हम देखेंगे। इसके साथ केंद्र राज्य संबंध हम देखेंगे। आपात उपबंध हैं हमारे यहाँ, कौन कौन से आपात उपबंध किए गए हैं, 352, 356, 360 जो भी हैं। और इसके बाद वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, इसके अस्थायी विशेष प्रावधान। फिर चुनाव आयोग हम देखेंगे, राजनीतिक दल जितने हैं, कौन कौन से दल हैं हमारे यहाँ, ये सब हम देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो इस चीज़ का गारंटी है कि आप पूरा करने के बाद में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से, कि किस तरह से हमारे संविधान में जो है विकास हुआ हमारा। तो आप देख सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में पूरा हुआ था। पहले हमारा 1600 ईस्वी से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो 1600 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1773 से 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो शासन था वो ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया, जो कि 1858 से 1947 तक चला। अब दोस्तों, थोड़े इसमें नोट्स दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें।
और मैं पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे लिखा हुआ, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। उसके साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और क्या किया गया, इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तथा फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इनके 4 अलग से नियुक्त हुए थे ये लोग। तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे उसकी परिषद में। उसके साथ ही 1773 के द्वारा किया गया कि मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को किसी के बंगाल के अधीन कर दिया गया। यहाँ दोस्तों, और आगे आप देख सकते हैं इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल के कंपनी के व्यापार मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई दोस्तों। इसी तरह 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी के साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। आगे देखते हैं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। दोस्तों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, ये 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में भारत आया था। एक सेकेंड, 1786 में ये भारत आया था। ये अमेरिका में हारने के बाद ये भारत आया था। तो उसने कहा कि जो गलतियां मैंने अमेरिका में की थी वो दोबारा ना हो, इसलिए इसने कुछ कहा कि मुझ पे किसी भी तरह की बंदिशें ना लगाई जाए और मुझे अपना स्वतंत्र कार्यभार करने दिया जाए। तो दोस्तों आगे इसी तरह 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनियों के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद 1813 का चार्टर आता है, जिसमें पहली बार, दोस्तों जहाँ भी ये शब्द आ जाए, पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ से जो कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। यद्यपि चीन तथा चाय के व्यापार, यानी जो चीन के साथ व्यापार था और चाय के साथ व्यापार था, उसका एकाधिकार बना रहा। लेकिन आगे चल के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना दोस्तों, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। दोस्तों देखो ये कितना बदलाव हुआ हमारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, कि जो चाय और चीन के साथ मोनोपोली थी वो भी खत्म कर दी गई। आगे आगे दिया गया है जो मैकाले को कानूनी सदस्य बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कानूनी सदस्य के रूप में किसको जोड़ा गया, तो वो था लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का
अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर विधवा को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया। दोस्तों, विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। यहीं से हमारी सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो अभी हमने देखा, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये क्वेश्चन आया है, यूपीआरओ में आया है 2016 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ठीक है ये हमारा। इसमें लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने प्रथम। तो इसका केवल एक, ये मुख्य न्यायाधीश पहले एलिजा इम्पे बने थे, ना कि लेमिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम करते हैं। पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हमारी हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत, यानी ये हमारा ये होगा। इसके बाद है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, हमें पता है कि नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा हुई थी दोस्तों, तो बी हो जाएगा इसका। इसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, यानी चार्टर अधिनियम 1813, इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो इंग्लिश मिशनरी थे उनको भारत में अपनी धर्म का प्रचार करने के लिए बोला गया, तो सी इसका हो जाएगा। इसके साथ गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो डी का हमारा चौथा हो जाएगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो इसके लिए हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो नीचे दी कूट भाषा का सही उत्तर चुनिए। तो 1800, ये तो है अंग्रेजी शिक्षा जो लॉर्ड मैकाले आया था जो स्टार्ट हुई थी, सही है बिल्कुल। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी ठीक है। उसके बाद प्राच्यविद, यानी कि जो हमारे पश्चिमी जो लोग थे जो ब्रिटिश के, वो उनके बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने भी वही जो मिशनरी थे उन्होंने भी शिक्षा का यहाँ प्रसार किया था, अंग्रेजी शिक्षा का। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी, ये IAS के प्री में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हम यहाँ पढ़ भी सकते हैं आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा यानी इंग्लिश और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के
भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको कि 1813 का जो अधिनियम था, इसमें सिर्फ चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर पूरी मोनोपोली खत्म कर दी थी। उसके बाद 1833 वाले में चाय और चीन का व्यापार भी खत्म कर दिया गया था, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, तो उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये हमारा 1813 का अट्रैक्ट हो जाएगा, अभी बताया था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। हाँ सही है ये हमारा। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। उसके साथ हाँ ये भी ठीक है। दूसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। अभी राजस्व यहाँ ब्रिटिश के अधीन नहीं आया था, ये आया था हमारा 1857 के बाद, यानी 1858 के बाद। तो उसका आंसर केवल एक हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों 1833 सिंपल सा आंसर है इसका। तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। दोस्तों यही कहा गया है कि किस अधिनियम के भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये नहीं थे, अब ये नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश ताज के जो शासन था, यानी 1858 से 1947 तक हमारा जो है इस तरीके से शासन चला। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।